हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आज आपकी मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 5 दशमः पाठ परिश्रमेव समृद्धि। परिश्रम से ही समृद्धि होती है। जब मेहनत करोगे तो आपको वैभव सुख शांति मिलती है। तो आइए जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये चैप्टर। देखिए, एकदा भगवान हरि स्वर्ग नरकम च निर्पायितुम अचिंत्यत। एक बार भगवान विष्णु ने स्वर्ग और नरक को बनाने का सोचा। स इंद्रम स्वर्गस्य यमराजम च नरकस्य स्वामी कृतवान। उन्होंने क्या किया, इंद्र को तो स्वर्ग का स्वामी बना दिया और यमराज को नरक का स्वामी बना दिया। तस्मात् दिवसात् स्वर्गम प्रतिदिनम जना आगंतुम आरब्धवन्तः। उसी दिन से ही स्वर्ग में रोज ही लोग आने लगे। परम यमलोकम जनानाम आगमनम न अभवत। परंतु नरक में यानी कि यमलोक में जहाँ यमराज राज्य करते थे वहां पर कोई भी नहीं आता था। एवं स्वर्ग सजीव आनंदमय च जाते परम नरकम निष्क्रियम निस्तब्धम च। इससे क्या हुआ, स्वर्ग तो बहुत ही खुशहाल हो गया और नरक क्या हो गया, बिल्कुल ऐसा शांत बेजान सा हो गया था, क्योंकि वहां कोई नहीं आता था और स्वर्ग में सभी लोग जाते थे। नरकस्य निष्क्रियतां विलोक्य यमराज चिंताकुल अभवत। नरक की इस शांति को, इसकी निस्तब्धता को देखकर यमराज चिंताकुल हो गए, बहुत चिंता करने लगे। वो सहस्व अधिपत्यम त्यक्तुम हरे समीपम गत्वा प्रार्थनाम अकरोत। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि मैं अपना राज्य छोड़ रहा हूँ हे प्रभु, और आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और मैं अपना अधिकार छोड़ रहा हूं और कृपया मुझे मेरे इस भार से मुक्त कर दो, क्योंकि मैं इस राज्य को नहीं चला सकता। यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा है इसमें नरक में। तो इदम तो सुखस्य विषय यत पृथ्वी लोके हरितम आश्वासितुम आह। तब भगवान ने उसको आश्वासन देते हुए कहा, भगवान कथमेव चिंतित है, आप क्यों चिंता करते हो। इदम तो सुखस्य विषय यत पृथ्वी लोके जनः धार्मिकः नैतिक गुणैः च संपन्ना सन्ति। ये तो बहुत सुख का विषय है, खुशी का विषय है कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सभी जो है नैतिक गुणों से संपन्न है, धार्मिक हैं वो, क्योंकि वो अच्छे कार्य करते हैं, इसीलिए तो वो नरक में नहीं आ रहे हैं, सभी स्वर्ग में जा रहे हैं। इत्यर्थम ते स्वर्गमेव आगच्छन्ति। इसीलिए वो स्वर्ग में जाते हैं। हरे वचनम श्रुत्वा यमराज संतुष्य मौनम अवधारत। भगवान के वचनों को सुनकर यमराज संतुष्ट हो गए और उन्होंने मौन धारण कर लिया, वो चुप हो गए। तस्मिन् काले हरे समीपम स्थिता कमला तम प्रार्थयत। उसी समय में भगवान के पास लक्ष्मी जी बैठी हुई थी और वो उनसे प्रार्थना करने लगी, भगवान अहम पृथ्वी लोकस्य वासिनाम स्वर्ग प्राप्ति रहस्यम ज्ञातुम इच्छामि। हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों का ये रहस्य जानना चाहती हूँ कि वो सभी कैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। आवाम तत्र गत्वा विलोक्यामि। हम दोनों को वहां जाकर देखना चाहिए। अथ कमला हरिणा सह पृथ्वी लोकम अगच्छत। इस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक में आई। यमराज अपि ताभ्याम सह अगच्छत। यमराज भी उनके साथ आई। ते अपश्यन् यत् पृथ्वी लोके सर्वे जना स्व स्व कर्मसु निरता आसन। उन्होंने क्या देखा कि सभी लोग पृथ्वी लोक पर, सभी व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। तेषामेव श्रमेण पृथ्वी लोके सुखम समृद्धिश्च शोभते स्म। इसीलिए ही उनके परिश्रम करने से ही पृथ्वी लोक पर सुख और समृद्धि सुशोभित होती है। अतः ते सर्वे अंततः स्वर्ग पदम प्राप्नुवन्ति स्म। और इसीलिए वो सभी लोग स्वर्ग को जाते हैं, क्योंकि वो सभी अच्छा अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। तदा कमला खत्यत। तब लक्ष्मी ने कहा, भगवान अहम पृथ्वी लोकस्य जनान स्ववैभवम दातुम इच्छामि। प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों को अपना वैभव देना चाहती हूँ। अथ हरिणा अनुज्ञाता कमला पृथ्वी लोके व्यलसत। और इस प्रकार प्रभु की, विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में रम गई, पृथ्वी लोक में निवास करने लगी। ततः प्रवृत्ति पृथ्वीवासी ने कमलाया वैभवेन मुग्धा अभवन। और तब से लेकर जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग थे वो सभी लक्ष्मी के वैभव से मुग्ध हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गए, उन्हें लगा अरे
ये क्या चीज़ है, उन्होंने तो कभी देखा नहीं था कि वैभव होती क्या चीज़ है, लक्ष्मी से कैसा वैभव आता है, धन से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी तक अपने मेहनत के कामों में लगे रहते थे। श्रमम च त्यजन, और उन्होंने क्या करा, लक्ष्मी का वैभव आने से उन्होंने परिश्रम करना छोड़ दिया। श्रमस्य त्यागेन अनुदिनम तेषाम सुखम समृद्धिश्च विलुप्ता सदाचार से हासम गता। और श्रम का त्याग करने से, यानी कि परिश्रम का त्याग करने से क्या हुआ, उनकी सुख और समृद्धि और जो उनके अंदर सदाचार था, जो अच्छी भावनाएं, अच्छे आचार विचार थे, वो सब क्या हो गए, लुप्त हो गए, वो सब गायब हो गए। क्यों बच्चों, क्योंकि धन के आने से वो सब अलग अलग कामों में लग गए, जो अपना परिश्रम छोड़ दिया उन्होंने और सब और कामों में लग गए। अतएव भ्रष्टाचारी ने भूतवा ते नरकम गंतुम आरब्धवन्ते। और इस प्रकार जब उन्होंने श्रम करना छोड़ दिया, सदाचार छोड़ दिया, तो वो भ्रष्टाचारी हो गए और भ्रष्टाचारी होने से वो नरक को जाने लगे। एतद विलोक्य यमराज प्रसन्न अभवत। यह देखकर यमराज बहुत खुश हुआ। स्वलोकम च आगच्छत, वह अपने लोक में आ गया। तदा हरि कमलाम उवाच, तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, देवी ज्ञातम त्वया इदानीम पृथ्वी लोकस्य सुख समृद्धि रहस्यम। क्या तुमने इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के सुख समृद्धि के रहस्य को जाना? क्या रहस्य है ये? क्योंकि ये परिश्रम करते थे तो ये स्वर्ग में जाते थे, अब इन्होंने परिश्रम त्याग दिया, तुम्हारे जाने से वहां वैभव से उन्होंने जाना कि लक्ष्मी क्या चीज होती है, धन क्या है, वैभव कैसा है, ऐश्वर्य कैसा है, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने परिश्रम करना छोड़ दिया और अब वो नरक में जाने लगे हैं। तो उन्होंने बताया कि सुख समृद्धि के रहस्य को लक्ष्मी जी आपने जाना। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ? पता लगा आपको कि मेहनत जब करते हैं तो अच्छे कार्य करोगे तो अच्छी जगह जाओगे, अच्छा फल मिलेगा। और जब वो मेहनत करनी छोड़ दी उन्होंने तो वो कहाँ जाने लगे, नरक में जाने लगे। तो इस प्रकार बच्चों इस पाठ में आए हुए शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। एकदा, एक बार, अचिंत्यत, सोचा, निस्तब्धम, शांत होकर, मोचयितु, मुक्त करें, विलोक्य, देख कर, आश्वासयितुम, सांत्वना देने के लिए, ज्ञातुम, जानना, गत्वा, जाकर, कर्मसु, कार्यों में, मौनम, चुप, हरि, ईश्वर, तस्मिन् अवसरे, उस समय, निरता, लीन। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। अब बच्चों इस पाठ में कुछ अभ्यास कार्य दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, सह इंद्र कस्य स्वामी कृतवान। उन्होंने इंद्र को किसका स्वामी बनाया? किसका स्वामी बनाया? इंद्र को कौन सा राज्य दिया? स्वर्गस्य, स्वर्ग का राज्य दिया उन्होंने इंद्र को। दूसरा प्रश्न है, भगवान हरि किम अचिंत्यत। भगवान विष्णु ने क्या सोचा? क्या सोचा उन्होंने? उन्होंने स्वर्ग, नरकम, निर्मापितवान, अचिंत्यत। उन्होंने स्वर्ग और नरक को बनाने के लिए सोचा, विचार किया कि स्वर्ग और नरक बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमराजे हरि समीपम गत्वा किम प्रार्थयत। यमराज ने भगवान विष्णु के पास जाकर क्या प्रार्थना की? भगवान अहम स्वलोकम त्यागम इच्छामि। क्या कहा उन्होंने कि भगवान मुझे इस भार से मुक्ति दो, क्योंकि मैं इस भार को, मैं इस लोक को छोड़ना चाह रहा हूं, अपना राज्य में छोड़ना चाहता हूं, मुझे इस भार से मुक्ति दो। नेक्स्ट है, अत कमला हरिणा सह कुत्र गच्छत। लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ कहाँ गई? कमला हरिणा सह पृथ्वीलोकम अगच्छत। ठीक है। नेक्स्ट है, कमला हरिचे पृथ्वीलोके किम अपश्यताम। क्या देखा उन्होंने भगवान के साथ? ते अपश्यन यत सर्वे जना स्व स्व कर्मसु
निरता आसन। सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, यही उन्होंने देखा। नेक्स्ट है समृद्धि मूलम किमस्ति। समृद्धि के मूल में क्या है? क्या है समृद्धि? कब होगी? जब परिश्रम। समृद्धि के मूल में क्या है? परिश्रम है। परिश्रम करोगे तो समृद्धि मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा। परिश्रम आप छोड़ दोगे तो फिर आपको ये सब नहीं मिल पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 2 है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है सह डैश स्वर्गस्य यमराजम च नरकस्य स्वामी कृतवान। सह इंद्रस्य, उन्होंने इंद्र को स्वर्ग का और यमराज को नरक का स्वामी बनाया। कमला डैश पृथ्वीलोकम अगच्छत। कमला हरिणा सह, भगवान के साथ पृथ्वीलोक आई। नेक्स्ट है बच्चों हरे वचन श्रुत्वा डैश संतुष्य मौनम अवधारत। भगवान के वचन को सुनकर यमराज ने, यमराज संतुष्य मौनम अवधार्यत। नेक्स्ट है कृपया माम डैश मोचतु। कृपया माम इदम भारात मोचयतु। इस भार से मुक्त करो मुझे। नरकस्य निष्क्रियताम विलोक्य। नरक की निष्क्रियता को देखकर यमराजः चिंताकुलः अभवत्। चिंताकुलः अभवत्। नेक्स्ट है तस्मात् दिवसात् स्वर्गम प्रतिदिनं जनाम आगतवंत आरब्धवंत आगंतुम आरब्धवंत। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 3 बच्चों सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। 3 विकल्प दिए हुए हैं, यहां जो सही विकल्प होगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पहला है समृद्धि धन च इत्ययो संयोग अस्ति। पहला क्या है? समृद्धि च, समृद्धिश्च और समृद्धिचम। तो यहां आएगा समृद्धिश्च। नेक्स्ट है आरब्धवंत इति पदे प्रत्यय अस्ति। इस पद में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? शानच प्रत्यय है। नेक्स्ट है हरि इत्यस्य समानार्थी शब्द अस्ति। हरि इस शब्द का समानार्थी अर्थ क्या है? शंकर है या कि विष्णु है या ब्रह्मा है? तो विष्णु है। नेक्स्ट है बच्चों भगवत इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ एक वचने रूपम भविष्यति। क्या हो जाएगा? भगवतः। भगवत। तो इस प्रकार हमने बच्चों यहां पर सही विकल्प पर सही का निशान लगाया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों क्रियापद की मूल धातु लिखो। क्रियापद की यहां पर ये जो क्रियापद दिए हुए इनकी मूल धातु के बारे में हमें लिखना है। अधवत ध है ये, धाव, धाव धातु है। फिर है विलसती, विलस धातु। आसन अस धातु। मोचयतु मुंच धातु। अकरोत क्री धातु। जानामि ज्ञा धातु। प्राप्नुवन्त प्राप्य धातु। इच्छामि इश धातु। तो इस प्रकार हमने इनकी मूल धातु के बारे में जाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी निम्नलिखितानां पदानां वचनानि लिखत। निम्नलिखित पदों के वचन लिखने हैं। पहला इसमें त्याग तपयो द्विवचनम। ताभ्याम, ताभ्याम क्या है? एक वचनम, एक वचनम। फिर है बच्चों नेक्स्ट वैभवेन एक वचनम। जनान, जनान क्या है? बहुवचनम, बहुवचनम। गुणई, गुणई क्या है बच्चों? एक वचनम। हरे, हरे बहु, फिर एक वचनम। जना बहुवचनम। और नरकम, नरकम क्या है बच्चों? एक वचनम।
फिर से देखिए इसे, तपत्यादयो द्विवचनम, ताभ्याम एक वचनम, वैभवेन एक वचनम, जनान बहुवचनम, गुणै एक वचनम, हरे एक वचनम, जनः बहुवचनम, नरकम एक वचनम। तो इस प्रकार हमने निम्नलिखित पदों के वचन जाने, उनके बारे में लिखा। अब हमारा जो ये प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न है हमारा, ये संस्कृत दी हुई है इसकी, हमें इसका यहाँ हिंदी अनुवाद करना है। ये मैं आपको समझा रही हूं, ये आपको स्वयं करना होगा, मैं आपको समझा देती हूं। पहला है, ताम श्रमशीलान जनान दृष्ट्वा हरि अति प्रसन्न अभवत। उन परिश्रमी व्यक्तियों को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। समझ आया कि उन परिश्रमी व्यक्तियों को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ते सर्वे पृथ्वी लोकम गत्वा कार्यरतान जनान पश्यन्ति। वे सब पृथ्वी लोक पर जाकर काम में लगे हुए लोगों को देखते हैं। क्या करते हैं, काम में लगे हुए लोगों को देखते हैं। नेक्स्ट है, हरिणा अनुज्ञाता लक्ष्मी पृथ्वी लोके व्यलसत। हरि की आज्ञा लेकर, प्रभु की आज्ञा लेकर लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर रम गई, पृथ्वी लोक में रम गई। नेक्स्ट है, सर्वे जना स्वर्ग में यान्ति न कोपि नरकम। सभी लोग स्वर्ग में ही जाते हैं, कोई भी नरक में नहीं। नेक्स्ट है, हरिणा स्वर्ग नरकयो निर्माणम कारितम। भगवान ने स्वर्ग और नरक का निर्माण किया, स्वर्ग और नरक को बनाया। नेक्स्ट है, सह यमलोकस्य स्वामी रूपेण यमराजम नियोजितवान। उन्होंने यमलोक का स्वामी यमराज को बनाया। तो आपको ये समझ में आया बच्चों, ये संस्कृत है, इनकी मैंने आपको हिंदी बताई। आप इसको ऐसे ही अपनी उत्तर पुस्तिका में और एक जगह पर लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करनी है हमें। पहला है देवानाम च। ठीक है, तो ये है देवानाम धन च समृद्धिश्च, समृद्धि धन च त्यक्तुम इच्छामि, त्यक्तुम धन इच्छामि। नेक्स्ट है इत्यर्थम, इति धन अर्थम, इत्यर्थम। आगंतुम आरब्धवन्तः, इसमें है आगंतुम, आगंतुम धन आरब्धवन्तः, आरब्धवन्तः। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा, संधि विच्छेद हमने किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वाक्य निर्माण करो। वाक्य बनाने हैं बच्चों, ये तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। पाठ में से जो आपने पढ़ा, जो समझा, जो मैंने आपको समझाया, उससे समझकर भी आप ये स्वामी, सुखम, वचनम, स्वर्गस्य, आनंदमय, ये सब वाक्य आप गृह कार्य में करेंगे। और ये आप छोटे छोटे वाक्य ही बनाएंगे, लेकिन उन वाक्यों में इन शब्दों का उचित प्रयोग करना है आपको। ये सब आप वाक्य बनाएंगे। इस प्रकार बच्चों आपने जाना आज कि सब सुख समृद्धि का जो मूल साधन है वो क्या है, परिश्रम। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे भी खुले रहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि लक्ष्मी ने कैसे अपने चक्कर में डालकर उनको सब लोगों को परिश्रम से विमुख कर दिया। सभी ने मेहनत छोड़ दी और फिर क्या हुआ, वो नरक में जाने लगे। तो ऐसा करना नहीं है, मेहनत छोड़नी नहीं है, मेहनत करते रहना है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।